देखो, अगर आप मुझसे पूछो कि 2025 की सबसे पावरफुल जॉब कौन सी है, तो मैं आपको कहूँगा पैरा की जॉब, जिसमें 101 सीटें हैं, 100 से ज़्यादा सीटें हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या 60 से 90 दिन के अंदर अंदर हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, मैं कहूँगा 100% मिल सकती है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लो। इसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसका सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करोगे, कहाँ कहाँ से करोगे, और मैं ये भी बता दूंगा कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस क्या है। ये छोटी सी वीडियो अपने पास महफूज कर लो, और अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमारे इसी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि एग्जामिनर एक्सपेक्टेशंस, या सिंपल नोट्स लिख दीजिएगा जीमेल एड्रेस के साथ, हम आपको भिजवा देंगे। पैरा, सबसे पहले ये समझो कि ये एक पावरफुल पोस्ट है जिसका सर्विस स्ट्रक्चर इतना बेहतर है कि कल को आपकी प्रमोशन जो है वो बतौर असिस्टेंट कमिश्नर होनी होती है। एक ऐसी पावरफुल पोस्ट है कि जिसके अंदर आपको 3 पेपर्स आएंगे। पीपीएससी ने तो आज इसका 19 अगस्त को सिलेबस जो है वो अनाउंस किया। हमने पहले ही बता दिया था कि 3 पेपर होंगे, जीके का पेपर होगा, ऐसे का पेपर होगा, लॉज का पेपर होगा, और मैंने ये भी बता दिया था कि 35 साल की उम्र तक आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, मिस नहीं कीजिएगा। हमारी बातें ढंग से सुनिएगा, हम ये को पहली दफ़ा नहीं बता रहे हैं। एमओसीसी पे हमने 554 ऑफिसर्स को पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें से 151 ब्यूरोक्रेसी में। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पैरा क्लासेस को कैसे कवर करना है। हम इसके लॉज के सेक्शन को समझते हैं, हम ये समझते हैं कि क्या क्या करवाना है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पर भेजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। सबसे पहले तो एक बात अपने माइंड से निकाल दीजिए कि पैरा के लिए एग्जामिनर आपको टफ टाइम नहीं देगा। उसने इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का इसमें ऐड कर दिया। इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर आपकी एनालिटिकल, एग्जामिनर आपकी क्रिटिकल, एग्जामिनर आपके फैक्ट को, एग्जामिनर आपके स्टैट को, आपके नॉलेज को, आपकी कोटेशंस को, एग्जामिनर आपके एनालिसिस को, सब चीज़ों को मेजर करेगा। एग्जामिनर ये देखेगा कि क्या आप इंग्लिश ऐसे जब लिखते हो तो आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस का पता है, क्या आपको पता है कि क्लैरिटी को कैसे रखोगे, क्या आपको पता है कि हुक स्टेटमेंट्स कैसे आप मेंटेन करोगे, क्या आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मेंटेन करोगे और रेलिवेंस को कैसे मेंटेन करोगे। अगर नहीं पता तो आज की इस छोटी सी वीडियो में तमाम चीज़ें पता चल जाएगी। पैरा के लिए जो सिलेबस अनाउंस किया गया, सबसे पहले जनरल नॉलेज का सेक्शन। जनरल नॉलेज के सेक्शन में पाकिस्तान अफेयर्स है। पाकिस्तान अफेयर्स को शुरू करोगे 7-12 से, मोहम्मद बिन कासिम से, फिर महमूद अफ गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी को, फिर आपने स्लेव डेंसिटी को देखना है। स्लेव डेंसिटी के बाद आपने खिलजी डेंसिटी को देखना है, फिर तुगलक डेंसिटी को देखना है, फिर आपने इसके साथ साथ इसी तरह से सादात को, लोदी डेंसिटी को, फिर आपने जो मुगलिया डेंसिटी आ जाती हैं जिसमें आपके पास जो है बाबर आ जाता है, फिर हुमायूं आ जाता है, फिर अकबर आ जाता है, फिर शाहजहां आ जाता है। इसी तरह से सब के सब को देखोगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशंस को देखोगे, 1947 से पहले तक की तमाम चीज़ें, और उसके बाद 1947 से लेकर 2025 तक की तमाम चीज़ें। अच्छा, इनकी तमाम की तमाम चीज़ों को हम अपनी क्लासेस में भी कवर करेंगे। अगर आप इनका हिस्सा बनना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे इस नंबर पे, और आपको 3000 का रिबेट भी मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ आ जाएं अब दूसरे नंबर पे, ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी में आप वर्ल्ड मैप्स को देखेंगे, आप देखेंगे कैपिटल्स को देखेंगे, आप बॉर्डर्स को देखेंगे। आप इसी तरह से इसकी पूरी की पूरी डिटेल्ड आउटलाइन है, जिसे छोटी सी वीडियो में मैं बताना शुरू करूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को कवर करोगे। और एवरीडे साइंस में यूनिवर्स को आप देखोगे, लैटीट्यूड को देखोगे, लॉन्गिट्यूड को देखोगे, आप एटमॉस्फेयर्स को देखोगे, आप प्लैनेट्स को देखोगे, आप स्टार्स को देखोगे, डार्क प्लैनेट्स को देखोगे। आप ये समझने की कोशिश करोगे बिग बैंग थ्योरीज क्या हैं, आप क्योटो प्रोटोकॉल को देखोगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को देखोगे, इन तमाम चीज़ों को देखोगे। मैथ में बेसिक मैथ है, आपके पास अलजबरा है, और जो बेसिक मैथ 9th 10th या मैक्सिमम जो है वो 12th स्टैंडर्ड तक का है, उसको करोगे। उर्दू और इस्लामिक स्टडीज़ को, इस्लामिक स्टडीज़ में तो आपने इस्लाम का कंपैरेटिव एनालिसिस भी देखना है, ठीक है। अच्छा, जो सेक्शन नया है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और यूजेस ऑफ एआई का। एआई में आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, चैट जीपीटी का पता होना चाहिए, मैनस एआई का पता होना चाहिए, लाइमा का पता होना चाहिए, VEO3 का पता होना चाहिए, लाइमा 4 का पता होना चाहिए, जेमिनाई का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप एआई को इस्तेमाल करोगे अपनी इन्फोर्समेंट रेगुलेशंस के अंदर, ठीक है। फिर उसके साथ साथ यूजेस को देखोगे। करंट अफेयर्स से मुराद जो है वो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं। इंग्लिश से मुराद आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपकी प्रपोजिशन, टेंसेस,
आपके पास तमाम की तमाम वो चीज़ें एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, और इन तमाम की तमाम चीज़ों के लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमारी फैक्ट बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। ठीक है, हमारी फैक्ट बुक में आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं और हमारी क्लास के नोट्स में। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इंग्लिश ऐसे, जो कि सबसे मुश्किल और टफ़ टाइम देता है भाई। 98% लोग सीधे सीधे इसमें फ़ेल हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपका ये वाला पेपर होगा जनरल नॉलेज का, और उसके साथ साथ पेपर 3 होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो पहला पेपर और दूसरा पेपर है, इन दोनों में आपको 40% मार्क्स लेने हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से किसी एक भी पेपर में 40% मार्क्स नहीं लेते हो तो फिर जो है आप फेल हो जाओगे, इसका मतलब है, और इंग्लिश ऐसे के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन इंग्लिश ऐसे एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, 98% लोग इसमें फ़ेल हो जाते हैं। ये गलती कभी ना करना कि ठीक है इन दोनों को पास करूँगा तो उसके बाद ही मैं इसकी तैयारी करूँगा। देखो 20 से 25 दिन का गैप होता है, 20 से 25 दिन का, और अब जो लोग कहना शुरू कर देंगे जी 20 से 25 क्या 3-3 महीने का गैप आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 20 से मिनिस्ट्रियल कोटा का रिजल्ट आपके सामने उठा के देख लीजिएगा। तो इस गैप में आप इंग्लिश ऐसे को तैयार नहीं कर सकते। इंग्लिश ऐसे में आपको समझना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों को। सो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको इन पेपर्स के साथ साथ ही तैयार कीजिए। हम अपनी क्लासेस में ना सिर्फ इंग्लिश ऐसे को तैयार करते हैं, मटेरियल देते हैं, डाटा देते हैं, फैक्ट देते हैं, बल्कि आप ख़ुद से भी देखना चाहो तो हमारे इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन एक डॉक्यूमेंट मैं रिकमेंड करूँगा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इसको ज़रूर देखिएगा। अगर इसकी कॉपी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ESP लिखें, साथ में अपना जीमेल एड्रेस लिखिए, हमारी टीम आपको भेज देगी। अच्छा जी, इसके साथ हमारे पास आ जाता है लॉ का सेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, लीगल मैक्सिम्स हैं, बेसिक प्रोसीजर्स हैं, फिर इसके बाद जो है वो कोड ऑफ 1898 है CPC का, और 1860 है। कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि PPSC बार बार रिपीट कर रहा है, जिस तरह से पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है वो तहसीलदार में भी शामिल था, लैंड रेवेन्यू एक्ट भी वहाँ पे शामिल था, ये 2025 वाला रेगुलेशन एक्ट है, और इसी तरह से इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, और पंजाब प्राइस कंट्रोल एंड इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है। इस तमाम के तमाम को तैयार करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल नहीं, आसान है। डेली बेसिस पे अपना स्केजुअल बनाओ, 4 से 5 घंटे जो है वो इसके लिए फ़िक्स करो। खुद से तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों को वन बाय वन करते चले जाओ। लेकिन अगर आप समझते हो कि नहीं मेरे लिए मुश्किल होगा, कि मैं एक टाइम टेबल को फॉलो करना चाहता हूँ, मैं क्लासेस को फॉलो करना चाहता हूँ, तो फिर बिला झिझक जो है वो MOCC पैरा क्लासेस के इस नंबर पे भेजिए। हमारा बूट ऑटोमेटिकली आपको गाइड कर देगा। अगर हमने 554 ऑफिसर्स पैदा किए हैं तो हम आपको भी मायूस नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ की गारंटी देनी है कि आप अपनी क्लासेस को मिस नहीं करेंगे। क्लासेस मिस ना करने की गारंटी आप दे दीजिए, इंशाल्लाह आपकी कामयाबी कहीं नहीं जा रही। और जब मैं इंग्लिश ऐसे की बात करता हूँ ना, तो ये एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहली लाइन देखिएगा, ए सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंटेड ए क्रैम्ड राइट अप। तो एग्जामिनर को कभी भी क्रैम्ड राइट अप ना देना। ठीक है, उसने कहा मैंने पूरे के पूरा 1200, मैंने अगर 2500 वर्ड मांगे तो ये 1200 से 1300 तक ही पहुंच पाए। एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ऐसे क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। और जो लोग कहते हैं ना कि सर न्यूज़पेपर को पढ़ने का क्या फ़ायदा, तो ये देखिएगा, रीडिंग ए रेट रिकग्नाइज न्यूज़पेपर, वर्क ऑफ वेल नोन ऑथर्स। कुछ किताबें हैं जिनको मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए इस ग्रुप में भिजवा दूंगा इंग्लिश ऐसे को पास करने के लिए, उसको ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों को लगता है ना कि इंग्लिश ऐसे के लिए कोई ज़रूरत नहीं, बाद में पढ़ना, बाद में कर लूँगा, एक दफ़ा ज़रा इस वीडियो को देख के इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीन का, और इसको पढ़िएगा, ये आपकी आंखें खोल देगा। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ क्यों ज़रूरी है कि हम इसको ज्वाइन करें। ये हमारी जो है वो सारी की सारी डिटेल्स हैं, हमारी क्लासेस की डिटेल्स हैं, सिलेबस की डिटेल्स हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आया, MOCC पैरा क्लासेस लिख के भेजिए, हमारी टीम गाइड कर देगी।